हाँ देखिए बच्चों, क्या आज हम लोग क्या टॉपिक है भैया? क्या टॉपिक है? हाँ, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कितने बच्चे जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ना जी, जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो जो संख्या बनती हो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। जैसे पहले प्राकृतिक संख्या कौन थी? 1 2 3 4 5 अनंत प्राकृतिक हो गया। लेकिन जब हमें जीरो और जोड़ दो कैसे शुरू हुई? 0 1 2 3 4 5 अनंत तक कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। समझा था कि नहीं? तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बच्चों? पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं होती हैं और उनके गुणधर्म। ना जी, कौन कौन संक्रिया होती है बच्चा? जोड़ होता है, घटाना होता है, गुणा होता है, भाग। पूर्ण संख्या में क्या काम करें? हमसे जोड़ काम करें, जब घटाना के काम, गुणा के और भाग। ना बच्चा, तो फिर बच्चों एक एक को हम पढ़ेंगे। जोड़ को हम लोग योग समझेंगे। ना बच्चा, क्या समझेंगे? योग। जोड़ मतलब योग। पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण पढ़ेंगे। ना जी, पहले योग का प्रगुण पढ़ेंगे, फिर इसके बाद घटाने का प्रगुण पढ़ेंगे, फिर गुणा का प्रगुण पढ़ेंगे, फिर भाग का प्रगुण पढ़ेंगे। भाग का नियम। ना जी, तो नियम कहने मतलब योग का, पूर्ण संख्याओं में योग का नियम। योग का नियम क्या है बच्चा? कि अगर दो संख्याएं चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, कोई भी संख्या हो, दो संख्याएं जब आपस में जोड़ी जाती है तो उत्तर भी जो संख्याएं दी गई हैं वही संख्या प्राप्त हो तो क्या कहलाता है? समवर्ग नियम। जैसे कहा है मतलब द्वि प्राकृतिक संख्या अगर जोड़ा था तो उत्तर भी प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो तो कौन सा नियम होगा? समवर्ग नियम। अगर पूर्ण संख्या दो पूर्ण संख्या जोड़ा जाता है तो जो उत्तर आता है वो भी पूर्ण संख्या हो तो कौन सा नियम होगा? समवर्ग नियम। समझ गया ना हमारी बात? देखा, जैसे देखा ये दो पूर्ण संख्या, हमसे पहले पढ़ते पूर्ण संख्या, इसलिए पूर्ण की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे बच्चा पूर्ण का। दो पूर्ण संख्या होना है और तीन पूर्ण संख्या होना है। दो और तीन जोड़वा तो उत्तर जो 5 आएगा वो भी पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो कहने मतलब दो संख्याएं जोड़ने के बाद जो भी संख्याएं हो जोड़ने के बाद वो भी वही संख्या हो तो क्या कहलाएगा? समवर्ग नियम। क्या मतलब ये पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो भी पूर्ण है तो कौन सा कहलाएगा? समवर्ग नियम। एक समझ गया? अब क्रम विनिमय नियम क्या है बच्चों? जब दो संख्याएं उनका क्रम बदल देने के बाद भी, जब दो संख्याएं चाहे जोड़ किया जाए, चाहे घटाना किया जाए, चाहे गुणा किया जाए, चाहे भाग किया जाए ना, तो प्यारे बच्चों जब जैसे जोड़ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, जोड़ पे अगर उनका क्रम बदल देने पर भी परिणाम सेम हो ना जी, कहने मतलब 2 में अगर 3 जोड़ो 5 आ रहा है, चाहे 3 में अगर 2 जोड़ो 5 आ रहा है तो कौन सा नियम है ये? क्रम विनिमय नियम ना बच्चों। तो योग पर क्रम विनिमय नियम लागू हो रहा है कि नहीं? लागू हो रहा है। जैसे देखो फिर बच्चों 2 + 3 जोड़ा, चाहे 3 + 2 जोड़ो, कहने मतलब पहले 2 रख लिया फिर 3 रखा, पहले 3 रख लिया चाहे 2 रख लिया, दोनों का उत्तर क्या होगा? 5 समान आए तो क्या होगा फिर बच्चों? कौन सा नियम होगा? क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम के तब योग पे लागू होता कि नहीं? लागू होता। जोड़क लागू होता ना, अगर जोड़क है तो दोनों बराबर उत्तर आवत है। अच्छा, साचर नियम में फिर बच्चा 3 संख्या रहा था। कितनी संख्या रहा था? 3 संख्या। जब 3 संख्याएं दी गई हो, 3 संख्याएं दी गई हो, 2 को 1 में जोड़ दिया जाए, 1 को अलग जोड़ दिया जाए, अगर उत्तर समान आता है तो कौन सा नियम है? साचर नियम। जैसे देखा बच्चा पहले गिनती रही 3 2 और 5 ना, 3 और 2 के एक में कहिया, 3 और 2 के हम कहिया एक में, 5 के अलग से। अगर ऐसे फिर 3 के अलग कहिया, 3 बाहर कहिया, इन दोनों को एक में कर दो, मतलब 2 और 5। अगर परिणाम, अगर उत्तर समान हो तो कौन सा नियम है? साचर नियम। 3 2 5 5 10,
अब फिर देखा 5 2 7 3 10 कौन नियम है? साचर नियम। साचर नियम योग को संतुष्ट करता है ना। कितना बच्चा समझ गए? साचर क्रम मिनिमम की गिनती रहती तो क्रम बदल जाता ना, पहला की जगह दूसरा, दूसरा की जगह पे पहला, लेकिन उत्तर समान है। अब साचर नियम क्या होता है? 3 अंक आता है। पहले 2 के एक कहिया, एक के अलग कहिया, फिर ये पहले वाले का अलग के दूसरे एक कहिया, जोड़े के बाद परिणाम में क्या होता है? नियम हो साचर नियम। तो योग पर साचर नियम लागू होता है ना? हाँ, योग पर साचर नियम लागू होता है। अब योग का तत्समक अवयव ना, तत्समक अवयव किसे कहते हैं बच्चों? तत्समक अवयव समझ रहे हो ना? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या तत्समक अवयव में मुख्य रूप से समझ लो। तत्समक अवयव 0 है। तत्समक अवयव क्या है बच्चा? 0 ना जी। योग पर तत्समक अवयव क्या है? 0। ऐसी संख्या जिसमें कोई संख्या जोड़ी जाती है, तो जो संख्या जोड़ी जाती है वही आए, तो क्या कहलाता है? तत्समक। जैसे देखा बच्चा इधर 5 के तत्समक अवयव क्या हुई? शून्य। टाइम का 5 में अगर शून्य जोड़ो 5 क्या आएगी ना। तो ऐसी संख्या जो किसी संख्या में जोड़ी जाती है, तो जो संख्या जोड़ी जाती है ना, ऐसी संख्या जिसमें कोई संख्या जोड़ी जाती है, तो जो जोड़ी जाती है वही प्राप्त होता है, तो वह दी गई संख्या क्या कहलाएगी? तत्समक अवयव। योग होगा। योग का तत्समक अवयव कितना? 0। गुणा का तत्समक अवयव कितना? 1। काहे कि गुणा कर 5 एक कम 5 कम 5 ही आएगा। गुणा देख ले बच्चे थोड़ा सा। 5 का गुणा, 5 का गुणा का तत्समक अवयव कितना है? 1। गुणा का तत्समक अवयव कितना है? 1। योग का तत्समक अवयव कितना है? 0। समझ में आया ना? यस सर। हां, अब देखा बच्चा घटाने का प्रगुण, घटाने के प्रगुण का पढ़ा समरक प्रगुण। देखा समरक नियम लागू होते क्या है? समरक नियम में प्यारे बच्चों क्या होता है? जैसे देखा एक प्राकृतिक संख्या हो, दूसरी भी प्राकृतिक संख्या हो, दोनों को आपस में घटाएंगे तो जो उत्तर प्राप्त हो वो भी प्राकृतिक संख्या हो, तो क्या होता है? घटाने पर समरक नियम लागू हो रहा है। जैसे 2 में 1 घटा कितना होगा? 1। तो समरक नियम लागू होता कि नहीं? अरे भाई ये प्राकृतिक का, वो प्राकृतिक का, उत्तर भी प्राकृतिक आया। अच्छा, 5 प्राकृतिक, 2 प्राकृतिक, उत्तर जो आया 3 वो भी प्राकृतिक। तो कौन सा नियम है? समरक नियम। समरक नियम घटाने पर लागू हो रहा है। समरक नियम घटाने पर लागू हो रहा है कि नहीं? अच्छा देखा क्रम विनिमय नियम देखा घटाने पर लागू होता है कि नहीं? क्रम विनिमय नियम घटाने पर लागू होता है कि नहीं? देखो बच्चा 5 में से 2 घटावा ना, उत्तर कितना आए? 3। अगर 2 में से कहा 5 घटाए उत्तर आए उतना 3 आए ना आए, कहा कि मतलब घटाने पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। घटाने पर क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। कारण का 2 में से 5 घटाओ कितना? -3 आएंगे। बराबर आवे चाहिए हो। क्रम विनिमय में क्या होता है? बराबर आना चाहिए। अच्छा, साचर में पहले बच्चा 3 गिनती रहा था, 3 गिनती घटाना कहिया यहां कर। जैसे देखा 4 हो गया, 4 में से 3 और 2। देखो घटाने जोड़ में क्या होता था? 2 के कम कहिया, एक अलग कहिया, बराबर उत्तर आता था। लेकिन घटाने चेक कर देख लो बच्चा, ये दोनों के कम कहिया 4 - 3 और इनके बाहर कहिया ना बच्चा। ऐसे ही नियम इधर भी कर लो। 4 के बाहर कहिया ना हो, 4 कितना घटाओ? 3। कितना घटाना है? 3 -3 और -2 घटाओ जो बिना है। अरे भाई 4 में इधर घटाए रहे ना, तो 4 में से क्या कितना घटाना है? -3 और -2। देखा बराबर उत्तर आता कि नहीं? 4 में 3 गए 1, 1 में 2 गए -1। और उधर देखा बच्चा 4 रहा, ये माइनस है, -3 -2 कितना होए? -5। -5 में कोष्टक बनाए और ये माइनस माइनस अब माइनस का हो जाएगी प्लस हो जाएगा बच्चा। -1 और 4 +5
9, पहले में का दूसरे में 9। कहने का मतलब साचर नियम, साचर नियम जो है क्या करता है, घटाने पे लागू नहीं होता, घटाने वाली क्रिया साचर नियम लागू नहीं होता, जोड़ पे लागू होता है, जोड़ पे लागू हो रहा ना। समझ गया कि नहीं हमारा भाई? देखा भाई, जोड़े में योग में समरक नियम लागू होता है, क्रमिक में नियम लागू होता है, साचर नियम लागू होता है। लेकिन घटाना में समरक नियम लागू होता है, लेकिन क्रमिक में और साचर नियम लागू ना हो। अब हम लोग पढ़ेंगे पहले बच्चों किस पे, पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण, गुणा का प्रगुण में कौन कौन प्रगुण, समरक प्रगुण लागू होए, समरक प्रगुण अगर कहे मतलब दो प्राकृतिक संख्या के हम लोग करा प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो। चेक कइला आई समरक नियम 5 गुणे 2 उत्तर कितना होगा 10। ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, ये भी प्राकृतिक, ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, ये भी पूर्ण, कहने मतलब समरक नियम लागू हो रहा है। क्रमिक में ये बच्चा देख लिया 5 गुणे 2 लिखो चाहे 2 गुणे 5, क्रम बदल कर लिखने के बाद भी उत्तर क्या है बराबर है ना। कहने मतलब समरक नियम क्रमिक में नियम लागू हो रहा है, किस पे, गुणा पर क्रमिक में लागू हो रहा है। और साचर में देख लो बच्चा 2 2 3 4 संख्या हो, पहले दो जने के क्या गुणा करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 के 6 हो 24। अब फिर बच्चा एक के दोनों के क्या कह जा 3 गुणे 4 और के बाहर कह जा 2 के 2 के बाहर कह 3 4 12 12 गुना 24। गुणा पर लागू हो रहा कि नहीं, गुणा पे साचर पर गुणा लागू हो रहा है, गुणा पे गुणा वाली क्रिया पे साचर नियम लागू हो रहा है। साचर नियम क्या था ना, बराबर उत्तर आवे चाहिए, क्रमिक में नियम मतलब बराबर उत्तर आवे चाहिए ना। अच्छा आगे देखा बच्चा, तत्समक अवयव पढ़े। अच्छा गुणन का तत्समक अवयव कितना है, जरूर वो उत्तर आवे 1। जैसे 5 है, 5 में कितना गुणा करा के 5 है 1। अच्छा के गुणात्मक तत्समक अवयव कितना बच्चा 1 6 कम 4। गुणन संक्रिया का योग का वितरण, योग का वितरण, वितरण नियम देख लो बच्चों कैसे होता है, वितरण नियम कैसे होता है ध्यान दो। वितरण नियम पढ़ते हैं, जैसे मान ला गुणन कितना पे जोड़ पे, कितना पे योग, कितना पे योग। जैसे देखो बच्चों 2 गुणे 4 प्लस 6 ना, तो क्या करेंगे 2 का गुणा किस में करेंगे 4, 2 का गुणा 4 में प्लस लिख लो, फिर 2 का गुणा किस में 6 में, 2 चौके 8 और है प्लस 2 6 12 12 8 कितना बच्चा 20। 3 का कहा थे योग का वितरण नियम, योग का वितरण नियम। और देख लिया 3 गुणे 3 प्लस 4 क्या बताए, बोला पर एकदम परी बोलो 3 गुणे कितना 3 गुणे 3 फिर 3 गुणे 3 4 अब प्लस बोल दो प्लस 3 गुणे 4 बहुत बढ़िया। 3 त्रिका 9 3 चौके 12 फिर 9 12 कितना होगा 21 ना बच्चा। यस सर। कितना बच्चे समझना है वितरण नियम। अब घटाने में देख लिया, घटाने देखा वितरण नियम लागू हो घटना है, देखा बच्चा 9 माइनस 2 गुणे 4 चेक कर रहा 4 9 पहले साधारण देख लिया 9 में 2 घटाओ कितना हो 7 7 28 उत्तर आवे चाहिए, देखा 28 उत्तर आवे कितना है 4 गुणे 9 के बाद 4 9 आई 4 गुणे 9 फिर माइनस 4 गुणे 2 4 गुणे 2 समाधान नाम बात हो 4 9 आई 36 4 दूनी 8 36 में 60 घटाओ कितना होए 16 में 60 गए 8 कितना होई 28। घटाने पर वितरण नियम लागू हो रहा है, समझना कि नहीं। हाँ इसको नोट कर लीजिए बच्चों, आगे जो है लगाइए।